दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है संजीव और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। दोस्तों जैसा कि अभी हम लोग एक्सेल के ट्यूटोरियल पढ़ रहे हैं और एक्सेल के बारे में सीख रहे हैं, नए नए फार्मूले सीख रहे हैं, नए नए शॉर्टकट की सीख रहे हैं और डाटा को कैसे ऑटो फिल करना है, ये सारी चीज़ें हम लोग एक्सेल में सीख रहे हैं। तो इसी क्रम में को आज जो मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वह मैं आज बात कर रहा हूँ वी लुकअप फार्मूले की। जी हाँ, वी लुकअप यानी कि वर्टिकल लुकअप। ठीक है, तो आज हम लोग वी लुकअप फार्मूले के बारे में कुछ जानेंगे और वी लुकअप फार्मूले को मैं आपको कैसे आसानी से समझा सकता हूँ। इसके लिए मैंने पीपीटी आप लोगों के लिए तैयार किया। सबसे पहले हम पीपीटी देखेंगे, ठीक है, उसके बाद मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊंगा आप किस तरीके से वी लुकअप फार्मूले को यूज कर सकते हो। तो दोस्तों हम आ गए हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे। यहाँ पर हमारे सामने एक पीपीटी खुली हुई है, इसमें सबसे ऊपर लिखा हुआ है वी लुकअप यानी कि वर्टिकल लुकअप, यानी कि जो भी टेबल हमारे पास है उस टेबल में वर्टिकली अगर हमने किसी भी डाटा को सर्च करना है, कोई भी रेंज हो, उस रेंज में उस डाटा को सर्च करने के लिए वर्टिकली हम वी लुकअप फार्मूले का यूज करते हैं। आप सिंपल सा इसको इस तरीके से समझिए। इसका सिंटैक्स लिखा हुआ यहाँ आपको इक्वल टू वी लुकअप ब्रैकेट ओपन लुकअप वैल्यू कॉमा टेबल एरे कॉमा कॉलम इंडेक्स नंबर कॉमा रेंज लुकअप। ठीक है, तो ये चार चीज़ें वी लुकअप फार्मूले में को चाहिए रहती हैं। इसमें सबसे पहली चीज़ क्या है जो है, देखो वी लुकअप तो फार्मूला हो गया। वी लुकअप के बाद दूसरी चीज़ आती है लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू क्या है कि जिसको आप ढूंढ रहे हैं। दूसरी चीज़ आती है टेबल एरे। टेबल एरे यानी कि वह टेबल जिसमें आपने उस डाटा को सर्च करना है। पहली चीज़ आपने सर्च के करना है, दूसरी चीज़ आपने कहाँ पर सर्च करना है, तीसरी चीज़ वह कॉलम नंबर जहाँ से रिजल्ट मिलेगा। तो आपने उस कॉलम नंबर को मेंशन करना होगा जिस कॉलम नंबर से आपको रिजल्ट मिलेगा जो आप सर्च कर रहे हो। रेंज लुकअप यानी कि एग्जैक्ट या अप्रोक्सीमेटली मैच, यानी कि यहाँ आपको दो ऑप्शन होते हैं ट्रू या फॉल्स का। ठीक है, वह मैं आपको लास्ट में बताऊँगा। तो ये चार चीज़ें हमें वी लुकअप फार्मूले को समझने के लिए अपनी टेबल में चाहिए। दोस्तों यहाँ पे एक फार्मूला दिया गया है, आप देखोगे इक्वल टू वी लुकअप ब्रैकेट ओपन 102 A2 सेमीकोलन B4 कॉमा 2 कॉमा फॉल्स ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू वी लुकअप फार्मूला हो गया 102, यानी कि कॉलम में हमने 102 नंबर पर जो चीज़ है यानी कि जो भी डाटा है उस डाटा को सर्च करना है। ठीक है, टेबल की रेंज क्या है A2 से लेके B4 तक का, नीचे पे टेबल दी गई है A2 से B4 तक। उस रेंज में दूसरे कॉलम में यहाँ पे सेकंड है और फॉल्स यानी कि अप्रोक्सीमेटली मैच, अप्रोक्सीमेटली उसके जो भी मैच करता होगा वह डाटा यहाँ पे हमको रिजल्ट में मिल जाएगा। 102 रोल नंबर A2 से B4 सीरीज में को सेकंड नंबर पे जो भी डाटा अप्रोक्सीमेट मैच करता है वह हमको मिलेगा। यहाँ हमको इस फार्मूले को लगा के और इस टेबल को यूज करके हमारा जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट आएगा सुमित। यह मैंने एक आपको समझाने की कोशिश की, छोटी सी टेबल को आप ट्राई कर सकते हो। तो दोस्तों हम अपनी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की सीट में आ गए हैं। यहाँ पे हमारे पास टेबल है, सेम टेबल जो हमने आपको पीपीटी में यानी कि पावर पॉइंट पे हमने आपको बताई थी। तो हमने यहाँ पे जो फार्मूला लगाना है वो फार्मूला हम लोग लगाते हैं इक्वल टू VLOOK UP ब्रैकेट ओपन। हमें क्या चाहिए 102 नंबर पर जो वैल्यू है वो वैल्यू चाहिए 102 कॉमा। अब टेबल की रेंज क्या होनी चाहिए यानी कि A1 से B4 तक। आप इसको पूरा सिलेक्ट कर सकते हो या फिर मैनुअली भी लिख सकते हो। A1 से B4 में कॉलम कौन सा, कॉलम दूसरा कॉलम। दूसरे कॉलम में जो वैल्यू होनी चाहिए वो वैल्यू होनी चाहिए FALSE, यानी कि अप्रोक्सीमेटली जो भी मैच करती वैल्यू होगी वह हमें शो हो ब्रैकेट क्लोज। आंसर आएगा सुमित। देखो हमने जो पीपीटी में को अभी हमने थ्योरी की थी वही हमने यहाँ प्रैक्टिकल किया और हमारा रिजल्ट सेम वैसा ही, यानी कि सुमित हमारा रिजल्ट यहाँ पे निकल के आ गया है। दोस्तों अभी हमने सीखा वी लुकअप को कैसे यूज कर सकते हैं प्रैक्टिकली। अभी हमारे पास एक दूसरी पीपीटी की शीट है, पीपीटी की स्लाइड है जिसमें
अगर कोई टेबल यानी कि 2 टेबल हैं, एक टेबल में को आप समझिए रोल नंबर लिखे हैं और दूसरी टेबल में को आपका उस रोल नंबर के आगे के मार्क्स लिखे हुए हैं, तो यानी कि 2 सीट हैं अलग अलग। दोनों सीट में से अगर हमने किसी पर्टिकुलर नंबर पे जो डाटा आ रहा है उस डाटा को सर्च करना है, तो उसके लिए फार्मूला दिया गया, उसमें हम वी लुकअप करेंगे। सेम फार्मूला वही रहता है A2, बाकी सीट यानी कि दूसरी सीट में A से B तक की जो रेंज है उस रेंज में को, ठीक है। सेकंड नंबर पे जो डाटा आ रहा है बाकी फॉल्स, तो ये रहता है A2 जिस रोल नंबर को सर्च करना है वह रोल नंबर, सीट 2 A कॉलन B, सीट 2 में मौजूद टेबल का रेंज, ठीक है। तीसरा आता है 2 यानी कॉलम नंबर जहाँ से हमको नाम मिलेगा। फॉल्स एग्जैक्ट मैच या अप्रोक्सीमेट मैच के लिए होता है, ठीक है। तो ये वाले फॉर्मूले का भी यूज अभी हम लोग सीखेंगे। दोस्तों हमने ध्यान क्या रखना है, हमने ध्यान ये रखना है कि डाटा का जो फॉर्मेट हो वो सही, उसमें को सही फॉर्मेट में को टेबल में कोई भी स्पेस या खाली सेल ना हो। रेंज का ध्यान रखना है कि हम सही रेंज सेलेक्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, सही टेबल की रेंज का चयन करना यह भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। फॉल्स और ट्रू जब हम लोग वहाँ पे मेंशन करते हैं तो उसका मतलब होता है, फॉल्स का मतलब होता है एग्जैक्ट मैच और ट्रू का मतलब होता है लगभग मिलते जुलते डाटा के लिए। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हमने पीपीटी के माध्यम से समझी और एक छोटा सा प्रैक्टिकल किया। अब मैं आपको अपनी एक्सेल की सीट पर लेके चलता हूँ और कुछ अच्छे में यानी कुछ थोड़े से इससे टिपिकल और इससे बढ़िया प्रैक्टिकल हम लोग करके देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पे हम लोग अपनी एक्सेल सीट में आ गए। यहाँ पे हमारे पास एक टेबल है जिसमें नाम, स्टूडेंट के रोल नंबर, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ के नंबर, ये सारी चीज़ें दी हुई हैं। तो मैं इसको थोड़ा सा वाइट कर लेता हूँ, ठीक है। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे एक फार्मूला लगाना है और उस फार्मूले में क्या है कि 12 नंबर रोल नंबर यानी कि 12 रोल नंबर में जो भी स्टूडेंट है उस स्टूडेंट के केमिस्ट्री में कितने नंबर है ये हमने देखने हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, इक्वल टू वी लुकअप या कॉमा, ठीक है। लुकअप वैल्यू यानी कि हमने लुकअप वैल्यू क्या है हमारी 9, ठीक है, 9 कॉमा, रेंज क्या है, रेंज है हमारी, ये पूरी टेबल को सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, कॉमा, कौन से कॉलम में हमने वैल्यू देखनी है, हमने वैल्यू देखनी है डी कॉलम में, यानी कि हमने देखनी फिजिक्स के उसके जो मार्क्स है वो देखने 1 2 3 4 यानी कि 4 वाले कॉलम, 4 किया, कॉमा, FALSE फॉल्स, ब्रैकेट क्लोज, एंटर, ठीक है। तो आप देखो यहाँ आपको 10 नंबर में पुष्पा के जो मार्क्स हैं 30 नंबर वो यहाँ पे इंसर्ट होके आ गए। तो इस तरीके से क्या है, जैसे मान लो कि किसी भी स्टूडेंट का हमने डाटा देखना है, मैंने खाली यहाँ पे कोई रोल नंबर चेंज करना है और मैं यहाँ पे रोल नंबर डाल देता हूँ 12, ठीक है। रोनिक के जो मार्क्स हैं वो यहाँ पे आ गए हैं, ठीक है। जय के केमिस्ट्री के मार्क्स यहाँ पे आ गए हैं। तो इस तरीके से क्या है, हम इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं। और अब मैं आपको बताऊंगा आप किस तरीके से 2 अलग अलग सीट को वी लुकअप फार्मूले का कैसे यूज कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या हमने ये टेबल बनाई हुई है, इस टेबल में क्या है, एक तो ये सीट है और एक दूसरी सीट है जिस सीट पे मैं आपको लेके चलता हूँ उस सीट पे ले जाता हूँ मैं आपको। उस सीट पे ले जाने के लिए मेरे को एक्सेल को थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, ठीक है। ये हमारे पास क्या 3 सीटें 1 2 3, ठीक है। अभी क्या यहाँ पे क्या है, सरनेम है, ठीक है। ये वाला कॉलम हम इसे हटा देते हैं, कंट्रोल माइनस। तो दोस्तों अब हम लोग आ गए हैं अपनी एक्सेल पैक को। यहाँ पे हमारे पास 2 सीटें दिखाई दे रही हैं, सीट 1 और सीट 2। सीट 1 में आप देखोगे कास्ट है और उनके आगे उनके फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, हिंदी के नेम है और सीट 2 पे उनके नेम है। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे फार्मूला लगाना है और जो उस सीट में जो इनकी कास्ट है उसके कास्ट के सामने इनकी कास्ट आ जाए, ऐसा हमने फार्मूला लगाना है।
तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग करेंगे वी लुकअप इक्वल टू वी लुकअप ब्रैकेट ओपन के बाद लुकअप वैल्यू क्या है, लुकअप वैल्यू है हमारी 5 कॉमा, ठीक है। हमने टेबल रेंज सेलेक्ट करनी है, टेबल रेंज सेलेक्ट करते हैं हमने एक एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा क्योंकि हमारे जो सीरियल नंबर पर जो हेडिंग है उस हेडिंग को भी हम लोग ऐड करेंगे, तो मैं उसको भी एक्स्ट्रा लेता हूँ और यहाँ पर 5 की जगह पे हम 6 करेंगे। 6 किया। टेबल रेंज मुझे लग रहा है यहाँ पे हमारी गलत हो गई है, तो हम लोग टेबल रेंज को दोबारा सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे जाते हैं और इसको पूरी सेलेक्ट कर लिया हमने, ठीक है। तो हम शीट 2 में जाते हैं। हमारी टेबल रेंज गलत थी, वो हमारी ओके हो गई है। तो आप देखो जगदीश ओम लिखा हुआ यहाँ पे आ रहा है, हम देखेंगे सिक्स ओम लिखा हुआ ऊपर आ गया, हमने लिया शीट 2। ओके, यहाँ पे हम लोग डाटा जो है हमने शीट 1 से लेना है, 1 किया। जगदीश कश्यप लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ पे देखते हैं कश्यप 6 नंबर पे है, 6 नंबर में ओम है, ठीक है। तो यानी कि 6 नंबर में ओम है, तो ये जो डाटा है ये होगा आपका 5वें नंबर पे, 5वें नंबर पे इसको कंसिडर। जगदीश नायक ये है हमारा 5वां नंबर, 5 नंबर जगदीश, 5 नंबर नायक, ठीक है। देखो एग्जिट मैच हो गया, कुछ नहीं करना है, यहाँ से इसको कॉपी करना है, इसको हम कॉपी करते हैं, यहाँ पे पेस्ट करते हैं, ठीक है। वी लुकअप फार्मूला लगाने में हमेशा दिक्कत आती है, तो आपने कुछ नहीं करना होता, आपने एक बार फार्मूला लगाया, यहाँ पे नंबर चेंज कर दिया और ओम कश्यप। तो इस तरीके से आप वी लुकअप फार्मूले को यूज कर सकते हैं अपनी एक्सेल सीट पे। ये बहुत ही आसान है, बस आपने ध्यान रखना है जब भी आप इस फार्मूले को यूज करें ब्लैंक सेल नहीं होनी चाहिए, ट्रू और फॉल्स का कहाँ पे यूज करना है, कौन सी टेबल सेलेक्ट करनी, कौन सी सीट सेलेक्ट करनी है, वह आपने देखनी, रेंज को देखना है आपने, ठीक है। तो ये सारी सावधानियां हमने रखनी। तो आपको आज के वीडियो में आपको वी लुकअप फार्मूले को आसानी से सीखने में आपको मदद मिली होगी, और अगर नहीं मिली, अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखें। वीडियो कैसा लगा वह भी बताएं, साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।